हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हम सपना पे देने वाले हैं। सपना का अभी वीडियो आया था, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ देने में। वीडियो आया था, उसमें उसने अपने पड़ोसी को बहुत अच्छे शब्दों में जवाब दिया है। उसके पड़ोसी का वीडियो आया है, उसने उनके परिवार की सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में बताई हैं कि इनके घर में लड़ाई हुई थी अंकल आंटी की, और अंकल आंटी की लड़ाई ऐसी भयंकर हुई कि मतलब आंटी जी पिटते पिटते फिर इन पड़ोसी के घर चली गई थी और वो पूरी रात वहीं रही। तो सपना ने यही जवाब दिया कि अब क्या हुआ, मेरे सास ससुर की इज्जत नहीं घट रही। तो मैं भी कहना चाहूँगी अंकल आंटी से, मैं तो बहुत टाइम से कह रही हूँ, जो इज्जत सपना की उड़ा रहा है तुम्हारी पड़ोसी और तुमने उसको बढ़ावा दे रखा है, तो वो तो तुम्हारी जाहिर सी बात है तुम्हारी भी उड़ाएगा, क्योंकि उसको तो व्यूज़ चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए। वो कोई तुम्हारे लिए ना हमदर्द वो तुम्हारे लिए है, ना वो सपना के लिए हमदर्द है। सबसे पहली बात, उसको जो बोलना था वो उसने बोला और सोशल मीडिया पर वो ले भी आया। शुरू से वो सपना की धज्जियाँ उड़ा रहा है, अब स्टार्टिंग उसने आप लोगों के लिए कर दी है ना, क्योंकि सपना स्ट्रांग हो गई। सपना ने पहले अपने वीडियो में भी इस चीज़ को बोल दिया था कि अगर मेरे बारे में कुछ भी बोला तो मैं इसका लीगल एक्शन लूँगी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो उस दिन से तो सपना से चीज़ें थोड़ा सा अलर्ट हो गया है, नहीं कर रहा है चीज़ें, लेकिन पता कुछ नहीं है ऐसे लोगों का, है ना। तो अब वो अंकल आंटी की धज्जियाँ उड़ा रहा है परिवार की, कि इस तरीके से मारते थे, इस तरीके से चीज़ें करते थे। तो यही चीज़ें हैं ऑडियंस। अब यही चीज़ सपना बोलती थी, सपना के लिए उंगली उठती थी सारी बातों पे। सपना के लिए बोला जाता था कि परिवार को बदनाम कर रही है, ऐसी बहू है, इसे तो घर से आना चाहिए था, ये तो घर से आना चाह रही थी, आज़ादी चाह रही थी, इसलिए ये उनको बदनाम कर रही। तो अब क्या हुआ ऑडियंस, मैं उन्हीं से ही जानना चाहती हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी, है ना। अब तो खुद ही सब चीज़ों का जवाब आपको मिल रहा होगा, है ना। अगला व्यूज़ के लिए भी इन सब चीज़ों को कर रहा है। सपना की सारी पुरानी चीज़ों को भी उसने ये बता दिया कि ये अपने सास को पिटवाती थी, तो सास को कोई क्यों पिटवाएगा, और कोई बेटा क्यों अपनी माँ को मारेगा, है। कोई बेटा ऐसा है कि जो अपनी माँ को मारेगा। वो खुद कह रही है इस चीज़ को, दोनों बेटे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत जो अफवाहें तुमने बनाई हैं, जो इस परिवार में विघटन मचाया है ना पड़ोसी ने, ये बहुत गलत मचाया। जिस दिन अपने घर में ये चीज़ें होंगी ना उस दिन पता चलेगा। दूसरे के घर में तो बिगाड़ मचाना बहुत आसान है, दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना समाज में बहुत आसान है, लेकिन जब ये चीज़ें अपने ऊपर आती ना तब पता चलता है। और कर्मा तो ज़रूर आता है, और कर्मा आएगा। सोशल मीडिया में आप जुड़े हुए हो, ज़रूर कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आएंगी ज़रूर सोशल मीडिया पे, ये तो हकीकत है। बेरोज़गार आदमी हो तुम, कोई काम तो तुमको है नहीं, पत्नी तुम्हारी नौकरी पे जाती है, वही तुम्हारे पूरे परिवार को पाल रही है, तुम्हारे बच्चों को खिला रही है, तुम्हें खिला रही, तुम नल्ले जैसे बैठे रहते हो घर में। नल्ले बैठ के तुम यही काम करते हो, कभी सपना की वीडियो छाप दी, कभी ससुराल वालों की वीडियो छाप दी है। और अंकल आंटी से भी मैं ये पूछना चाहूँगी, अंकल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पी के इतना बुरा मारते हो तुम आंटी को, इतना बुरा तुमने सलूक करा उनके साथ, बताओ। इतनी बुजुर्ग वो हालत में है। मतलब ऑडियंस तो उनके लिए ये कह रही है कि मतलब 2 बेटे चले गए, तो उस चीज़ का देखो इन माँ बाप को कितना दर्द है। लेकिन आप तो वो दर्द से तो वो झेल ही रही हैं, लेकिन उनको एक अलग एक मेंटली टॉर्चर आप अलग कर रहे हो। अंकल जी शर्म नहीं आती है आपको, शर्म नहीं आती है जो तुम इस तरीके से हाथ चलाते हो उनके ऊपर। अरे इस उम्र में तो हड्डियाँ वगैरह कुछ टूट गई ना, उनकी जुड़ भी नहीं पाएंगी जिस तरीके से उठा पटक करके आप मारते हो। सपना ने खुद बताया है कि हमारे घर में ऐसे औरतों को मारा जाता दीवार पे सर पटक पटक के, तो इसमें आदमी क्या करेगा, कोई औरत क्या करेगी इसमें, इधर उधर कोई भागेगी ना, घर से बाहर कोई भागेगी ना, और क्या करेगी। तो वही किया आंटी जी ने जो घर से वो निकल के गई। अब इज्जत नहीं जा रही है आपकी अंकल जी, अब आपकी इज्जत ख़राब नहीं हो रही है। सपना बोल रही थी
तो इज्जत ख़राब हो रही थी, वो अपने ऊपर जो बीती उसके वो चीज़ों को बोला तो आपकी इज्जत ख़राब हो रही थी, आप समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं बचे थे। लेकिन अब तो आपका पड़ोसी ही आपकी असलियत ले आया। और अंकल जी मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपकी असलियत ले आया कि आपने आंटी को मारा और उन्हें घर से जाना पड़ा, और उस रात वो उनके घर रुकी भी लड़ाई में। अब इज्जत नहीं जा रही है, अब तो सोशल मीडिया पर आ गई ये चीज़। और ये देखो, आप ही ने ही बढ़ावा दिया था उस आदमी को। अगर आप उस आदमी को कंट्रोल करके रखते ना शुरू से तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन तब सपना की धज्जियाँ उड़ रही थी तो आपको अच्छा लग रहा था। आपने कभी सोचा थोड़ी ये मेरे घर की बहू है, जा तो मेरे ही घर की बातें रही हैं। नहीं, अब आज अब आपकी बातें खुलने लगी हैं। और अभी देखो कितना आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत चीज़ें हैं कहने सुनने के लिए, बहुत चीज़ें। परिवार इस तरीके से औरतों पर हाथ उठाना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। सपना कह रही हमारे परिवार में औरतों पर हाथ उठाते ही हैं, मारपीट करते ही हैं, और दोनों बाप बेटे करते हैं। मैंने जो बोला था सूरज जी के लिए वो गलत थोड़ी बोला था, लेकिन मैंने उस गलती की माफ़ी भी मांगी, क्योंकि ये बातें मुझे अब नहीं लानी चाहिए थी कि सूरज जी आज इस दुनिया में नहीं है। ये मेरी गलती है। और इस पर लोगों ने ट्रोल भी किया था कि एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसको तुम ऐसे ला रही हो, ये गलत कर रही हो। पर मैं आज ये भी सोच रही हूँ अंकल जी कि सपना ने किन परिस्थितियों में वो बातों को बोलाई थी, क्योंकि घर से उस टाइम उसको कोई तुम्हारी तरफ से कोई सहारा नहीं था। घर से वो उसको घर से बेघर कर दिया था, है ना। तब उसने एक दिखाया था कि ये इस तरीके के लोग हैं। उसका मतलब ये नहीं था कि मेरा पति एक्सपायर हो गया मुझे ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। उसने एक ये चीज़ बताई थी कि इन लोगों की आदतें इस टाइप की हैं, ये लोग इतने इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ शुरू से हो रही हैं। उसका लाने का प्रयोजन था कि शुरू से मेरी चीज़ें ऐसे मेरे साथ हो रही हैं। उसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पति ख़त्म हो गए तो मुझे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। उनके चरित्र को दिखाना नहीं था, उसका दिखाना ये था कि इस नेचर के ये लोग और ऐसे लोगों के साथ सरवाइव करना कितना भारी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी, ले आई वो बात भी एक अलग की चीज़ है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गलत थी, तो उस चीज़ के लिए भी उसने माफ़ी मांगी। लेकिन उसने आज फिर इस बात को उठाया है कि मैंने भले ही उनकी बातों को मिलाई, मैंने गलती करी, लेकिन हमारे घर में होता ऐसे ही है। हमारे घर में जो मर्द होते हैं ना, वो ऐसे ही मारते हैं औरतों को, उठा पटक करके, सर दीवार पे फोड़ के। नशे करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद औरतों पर अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो अंकल जी ने भी जो फ्रस्ट्रेशन निकाली है ना, वो आंटी पे फ्रस्ट्रेशन ही निकाली है। और अब किस बात पे फ्रस्ट्रेशन निकाली है कुछ नहीं पता, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है ना। छोटी जिज्जी तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती, कभी ऐसे थोड़ी दिखाती मेरे फूफा फूफी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे मम्मी पापा में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं दिखाती है वो। किस दर्द में मम्मी है या मेरी बुआ है, वो दर्द कभी नहीं दिखाती वो। और तुम्हारी सास जो हैं दर्द में ही हैं सपना, तुम्हारी सास दर्द में ही है। और ये दर्द देने वाले तुम्हारे ससुर जी हैं। उनको शर्म भी नहीं है कि एक माँ के दोनों बच्चे चले गए, दोनों बेटे चले गए, वो तो खुद ही बेचारी आधी जान की हो गई, और उसके बाद उस औरत के साथ मारपीट। और इस एज में जो इतनी बढ़ती एज है, उनकी उम्र है, और इस तरीके से मार रहे हो कि बाहर वालों के घर उनको जाना पड़ रहा है। बाहर वाले फिर वो सोशल मीडिया पे ब्लॉग डाल रहे हैं, छाप रहे हैं। तो अब कहाँ है अंकल जी तुम्हारी जो बदनामी हो रही थी? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सपना करे तो बदनामी हो रही थी, अब आप कर रहे हो तो बदनामी नहीं हो रही है, या वो पड़ोसी कर रहा है तो बदनामी नहीं हो रही है? सपना को तो सबने कहा बदनाम कर रही है हमको। बताइए ना, आप जवाब दीजिए इस चीज़ का। कोई जवाब है आपके पास? बताइए अंकल जी, अब कहाँ गई आपकी इज्जत? अब इज्जत खराब नहीं हो रही आपकी, है ना? तो सोच समझ के, आप जिस एज में हो सोच समझ के तरीके से
करिए, अपने परिवार को संभालिए, है ना। सपना और बच्चों को तो दूर आपने कर ही दिया है। बीवी जो है आपकी, वो पत्नी जो है वो जीवन साथी है, उसकी तो कदर कर लीजिए। कौन बचा है रिश्तों में आपके पास? कौन से रिश्ते बचे हैं? इस अहम में, इस घमंड में आपने सारे रिश्ते खो दिए, सारे रिश्ते। तो इन रिश्तों को संभालिए। ये सबसे अनमोल रिश्ता है जो आंटी जी हैं आपके साथ में, संभालिए उनको। ये बुरा बर्ताव मत करिए उनके साथ। बुरा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका, और इतनी उम्र में, वो भी इतनी उम्र में अच्छी नहीं लग रही चीज़ें, है ना। सपना एक चीज़ और कह रही थी कि जो गलतियाँ मैंने पहले करी, मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे ले आती थी, वो गलतियाँ मैं अब नहीं करूँगी। हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। अब कोर्ट में जब मेरे ससुर जी ने केस डाल ही दिया तो वहीं बातें होंगी सारी, और वहीं रखूँगी सारी चीज़ें। सारे एक्शन, लीगल एक्शन वहीं से होंगे मेरे, है ना। वहीं से सारी चीज़ों को अपना एक तरीके से करूँगी। और सही सोच रही है वो, सही सोच रही है। उसने जो भी सोशल मीडिया लाया, आपने बदनाम कर दिया, हल्ला मचाया उसमें, और हकीकत तो आपकी दिख रही है। जो आप आंटी के साथ बर्तावा कर रहे हो ना, इससे एक तरीके से आपका क्या बोलते हैं, आपका नेचर सामने को आ रहा है। आप किस तरीके से व्यक्तित्व के इंसान हो। बहुत अग्रेसिव हो आप, और बहुत घमंड है आपको। इस घमंड ने देखो दोनों पोतियां दूर कर दी, बहू दूर कर दी, दोनों बेटे भी चले गए। अब रही आपके पास आपकी पत्नी, पत्नी के भी आप पीछे पड़े हैं। पत्नी को भी आप एक आंख नहीं देख रहे हैं, जबकि उस लेडी को सबसे ज़्यादा सहारा आपसे चाहिए, अपने पति से होनी चाहिए। एक इस उम्र में एक पति ही एक पत्नी के लिए होता है, लेकिन आप उनको मार कुटाई कर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं इस उम्र में। कहाँ क्या करेगी बेचारी? अगर ना भागे वो इधर उधर को, तो अब वो तो अपनी जान भी नहीं बचा पाए। सपना एक चीज़ और कह रही थी कि नशे में ये लोग इतना बुरा बुरा मारते हैं, बाद में ये ठीक हो जाते हैं जब नशा उतर जाता है। तो मेरे ससुर जी फिर पीछे पीछे घूमते हैं मेरी सास के। तो क्या फ़ायदा ऐसे घूमने का पीछे पीछे, कि पहले तो आप मार रहे हो, पीट रहे हो, फिर उसके बाद में आप ऐसे पीछे पीछे घूम रहे हो। और आप सोचो, नशे में अगर कोई हाथ आपका ऐसा उड़ गया, खुदा न खास्ता कोई चीज़ ऐसे हो गई, उनके साथ हाथ पैर टूट गए, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? थोड़े सेंसेबल बनिए अंकल जी, थोड़ा सोच अच्छी रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, और अपनी पत्नी को भी प्यार दीजिए। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है उनको, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, इधर सपना और बच्चे हैं, इनकी तरफ भी सोचिए। अगर आप सिंसियर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं वैसे आप, तो इस तरफ भी सोचिए थोड़ा सा, क्या करना है करके। इधर सपना भी अकेली ही है, बच्चियाँ भी अकेली हैं। सपना ने कई बार कदम उठा दिया आपकी तरफ, अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। जब सोशल मीडिया पे वो खुद कह रही थी कि आप आइए, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, तो ये तो एज एक प्रूफ था ना आपके पास भी, कि देखो इसने बुलाया और किस तरीके से बुलाया। अब हम आए हैं तुम्हारी गलती नहीं, हम भी रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, हम तो रिश्ता ठीक करने के हिसाब से यहाँ आए थे। निमंत्रण इसने दिया था, आपको कोई क्या फंसाता उसमें? कि वो खुद नीचे गिर के माफ़ी मांग के और सब चीज़ों को ठीक करना चाह रही थी। गलतियाँ तो आपकी तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, मैं दोहराऊंगी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ। और वो उन चीज़ों को बहुत सत्य से बोलती है कि मैं तब भी गलत नहीं थी, मैं आज भी गलत नहीं हूँ। और वो सच्चाई उसकी आंखों में दिखती है कि जितनी बातें भी उसने बोली हैं ना आपको लेके, वो गलत नहीं बोली है, वो गलत नहीं बोली है। और आपका मेल ईगो हर्ट हो गया जब उसने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर रख दी या लोगों को बाहर खोल दी हैं बातें, तो आपका मेल ईगो हर्ट हो गया और आप और चिढ़ने लगे उससे, और चिढ़ने लगे। और यही रीज़न है जो आज तक वो घर के अंदर नहीं आ पा रही है, या आप लोगों से घर के अंदर, खासकर आपकी पत्नी तो चाहती हैं, आंटी तो चाहती हैं सपना और बच्चे घर आ जाएं, आप नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो। वो रीज़न क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें मेल ईगो आपका हर्ट हुआ है। गलत चीज़ें, अगर वो गलत हो जाती तो सब कुछ ठीक था, वो गलत है नहीं। और उसी निर्दयता से उसने अपनी बातें रखी हुई हैं सारी। और कोई औरत ऐसे अपनी इज्जत को नहीं लाना चाहेगी, और कैमरा नहीं लाना चाहेगी, बहुत मजबूरियाँ होती हैं जब इतनी बड़ी चीज़ें बोलती है कोई भी। तो कोई भी इतनी बड़ी चीज़ बोलेगी तो वो किसी रीज़न से बोलती है,
ऐसे नहीं बोलती है, क्योंकि जितनी इज्जत आपकी उछली है उतनी इज्जत उसकी भी उछली है उसमें। और किसी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि वो अपनी इज्जत ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे उछाले। तो गाइज़, आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा बताइएगा, और अपने विचार आप भी बताइएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।